Hi everyone. So I welcome back to my YouTube channel. I am नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस. So पहले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग 15 तक सवाल देख चुके हैं. उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है सवाल, उसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम लोग 16 नंबर नहीं 17 नंबर जो कि एक आरआरसी इलाहाबाद में आया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? m/n का जो वैल्यू है वो 3:2 है और 4m + 5n 4m - 5n का वैल्यू निकालना है. तो सिंपली क्या करेंगे, m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे. तो क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन क्या है? 4m - 5n बाय, यहां प्लस है, नीचे में क्या है? 4m - 5n. तो यहां सिंपली m का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे. तो 4 3 जा 12 हो गया, प्लस n का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो यहां 10 हो जाएगा, और यहां फिर से 12 और यहां पर -10. वैल्यू क्या हो गया यहां पर? 22/2 यानी कितना आ गया? 11. आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर जो कि 11 दिया हुआ. इसके बाद 18 नंबर देख लीजिए. सिमिलर क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? 3a + 2b बाई 3a - 2b. अब यहां पर भी देखिए a और b का रेशियो दिया हुआ है 4/3. तो a के जगह हम लोग 4 पुट कर देंगे और b के जगह सिंपली 3 पुट कर देंगे. तो a के जगह अगर हम लोग 4 पुट करते हैं तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, प्लस 2 × b यानी 3 पुट करते हैं तो 2 3 जा 6 बाई 12 - 6. वैल्यू कितना हो गया? 12 + 6 कितना हो जाएगा? 18 बाई 12 - 6 कितना हो जाएगा? 6. इसको और कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर जो कि 3 है. अब क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम x/y का वैल्यू दिया हुआ है और 6/7 + y - x/y + x का वैल्यू निकालना है. सिंपली y का जगह y वाला वैल्यू यानी 4 पुट कर दीजिए और x का जगह 3 पुट कर दीजिए, तो यहां सिंपली इसका वैल्यू निकल जाएगा. अब आ जाते हैं हम लोग 20 नंबर. तो 20 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे. x/y का जो वैल्यू है वो 2/3 है और वैल्यू किसका निकालना है? तो x² बाई 3 + y², हमको इसका वैल्यू निकालना है. अब यहां भी हम सिंपली x का जो वैल्यू है 2 और y का जो वैल्यू है वो 3 पुट कर सकते हैं. लेकिन सारे क्वेश्चन हम लोग पुट कर रहे थे x y का वैल्यू या a और b का वैल्यू सिंपली हम पुट करते हैं, लेकिन ये वैल्यू असली में नहीं है. यानी x का वैल्यू जो है वो यहां पर 2 और y का वैल्यू यहां पर 3 नहीं दिया हुआ है. यहां पर रेशियो में है, हर जगह रेशियो में था. लेकिन अगर तो कांस्टेंट टर्म ऊपर हम इंटू करते हैं तो वो हर जगह, जैसे यहां पर एक k आता, यहां पर भी एक k आता, यानी 22k और 2k आता. अगर हम लोग m का वैल्यू 17 नंबर देखते हैं, m का वैल्यू अगर 3k पकड़ते हैं और n का वैल्यू 2k पकड़ते हैं तो यहाँ k और k कैंसिल हो जाता है. लेकिन यहां हम देख सकते हैं कि अगर यहां पर x का वैल्यू 2k ले लेते हैं तो यहां पर k को आंसर में हमारा रह जाएगा और y में भी 3k यानी k रह जाने वाला है. ये क्वेश्चन गलती है. लेकिन अगर हम ऐसे बनाने चाहते हैं इसको तो सिंपली x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, यानी यहां हो जाएगा 4/3 प्लस y का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा 9. यह एलसीएम 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 + 27 यानी आंसर क्या हो जाएगा? 31/3. ये आंसर डी नंबर हो जाएगा. लेकिन ये क्वेश्चन गलती है और यहां पर हम इसलिए ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि आप जान लें कि x और y का वैल्यू नहीं दिया है. हर क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है, पिछले क्लास में जो 15 नंबर हम करवाए थे,
ए का वैल्यू 3k होता है और बी का वैल्यू 4k, या फिर ए का वैल्यू 3x और बी का वैल्यू 4x हो सकता है। यानी सेम कांस्टेंट नंबर हम किसी रेशियो के संग इंटू करेंगे तो उसका वो वैल्यू निकलेगा। तो यहां पर x का वैल्यू 2k असली में दिया हुआ और y का वैल्यू 3k, अगर हम यहाँ k पुट करते हैं तो वो वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है। लेकिन अगर हम बनाने चाहते हैं तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, b बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है। b बाई ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है 0.25, और वैल्यू पूछा किससे गया है तो 2a बाई 2a माइनस b बाई 2a प्लस b प्लस 2/9, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो अगर हम मेरे पास a और b का वैल्यू रहता तो हम पुट कर देते हैं। तो यहां तो b बाई ए का वैल्यू दिया है, तो सिंपली क्या कर लेंगे, इसको b बाई ए यानी रेशियो में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 25 बाई 100, ये पॉइंट गया तो 100 आया, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना आ गया 1/4, यानी b का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं और a का वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू 4 है माइनस 1 बाई 2 इंटू a का वैल्यू 4 और फिर b का वैल्यू प्लस 1 और प्लस 2/9। क्या हो गया वैल्यू यहां से 2 4 8 माइनस 1 7 हो गया और 4 2 8 प्लस 1 9 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम एलसीएम 9 ले लेते हैं तो यहां हो जाएगा 7 और यहां हो जाएगा प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 9/9 और कैंसिल आउट होकर क्या आएगा 1। तो हमारा आंसर क्या है 21 का सी नंबर आंसर है। यानी कोई भी अगर ऐसे दिया है और पॉइंट में दिया हुआ है तो हम सिंपली उसका रेशियो निकाल लेंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहां पर नंबर 22 देख लीजिए। नंबर 22 क्वेश्चन क्या है, नंबर 22 है 1.5x 1.5x इक्वल्स टू 0.04y 0.04y, और वैल्यू निकालना किसका है तो y माइनस एक्स, किसका वैल्यू निकालना है y माइनस एक्स बाई y प्लस एक्स, इसका वैल्यू हमको निकालना है। अगर y का वैल्यू हमको मालूम रहे और x का वैल्यू मालूम रहे, यानी अगर हम रेशियो में उसको ला पाए तो हम सिंपली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी y और x का वैल्यू हम देख लेते हैं कैसे आएगा। तो यहां ध्यान से देखिए 1.5x इक्वल्स टू 0.4y है। अगर इसको हम लोग x बाई वाई निकालना चाहते हैं तो ये y जो है यहां उठ के आएगा, यानी x बाई वाई हो जाएगा, और ये उधर में 0.04 और बाई 1.5 आ जाएगा। ये जो 1.5 है नीचे चला जाएगा, यानी यहां आ गया 1.5, यानी यहां से क्या निकला x बाई वाई का वैल्यू हो गया 4 बाई 1.5 था, तो यहां पर ऊपर 10 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 होगा, और ये अगर पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 2 2 जा 4 हुआ और ये 2 5 जा 10 हुआ, यानी कितना आ गया आंसर 2/75, यानी x बाई वाई का वैल्यू 2/75। तो x का वैल्यू हम अभी 2 ले लेते हैं और y का वैल्यू क्या लेंगे 75 ले लेते हैं। तो यहां पर y का वैल्यू 75 पुट कर देते हैं और x का वैल्यू यहां पर 2 पुट कर देते हैं। फिर से यहां 75 प्लस 2 यानी कितना हो गया 73/77। यहां पर आंसर वो चेक कर लेते हैं 22 का। तो 22 का आंसर क्या है नंबर सी है। अब देख लीजिए 22 हो गया है, और 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। x बाई वाई का वैल्यू दिया है, यानी x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, और क्वेश्चन क्या बोला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका हमको वैल्यू निकालना है। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो सिंपली
एक्स का और वाई का रेशियो दिया है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं और वाई का वैल्यू 1, यानी यहां पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये बाई हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 2 टू जा 4 माइनस 1 यानी 3 हो गया, और 2 टू जा 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आया? 3/5। तो 24 नंबर का आंसर क्या है? नंबर बी है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, a बाई बी का वैल्यू दिया है 3/5 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। फिर से यही सेम तरीका से 24 नंबर जो किए हैं उसी तरीका से इसका भी आंसर निकल सकता है, यानी a का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, b का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब यहां 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर पे, तो 29 नंबर ध्यान से आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है? यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये जो वैल्यू है वो किसका इक्वल है? वो इक्वल दिया है ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर, ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब यहां ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2xy होता है, यानी 2am b और n। अब यहां पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर और यहां भी ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, अगर ये वाला उठ के राइट हैंड साइड आता है तो ये माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यही सेम तरीका से बी स्क्वायर एन स्क्वायर और बी स्क्वायर एन स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां एक चीज देखिए, बच क्या गया है? ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और अगर इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं इसको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए एन का होल स्क्वायर प्लस बी एम का होल स्क्वायर माइनस 2an इंटू बी एम इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जब उठ के उधर गया लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका वैल्यू इक्वल टू 0। अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, यानी ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एन माइनस बी एम का होल स्क्वायर बराबर 0 है। अगर ये बराबर 0 है तो ए एन का वैल्यू क्या हो गया? बी एम का बराबर हो गया, ए एन का वैल्यू बी एम के बराबर हो गया। ठीक है, होल स्क्वायर जब हटेगा तो रूट ओवर 0 होगा, यानी 0 ही रहेगा। ए एन माइनस बी एम का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फिर बी एम को राइट हैंड साइड अगर लेके आते हैं तो ए एन का वैल्यू बी एम के बराबर। तो आंसर हम एक बार चेक करते हैं, तो इस टाइप का रिलेशन हमको नहीं दिया है, लेकिन जो फर्स्ट रिलेशन दिया है ऑप्शन 1 जो दिया है वो क्या लिखा है? ए बाई एम। और यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एम अगर हम उठा के इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए बाई एम, और अगर एन को उठा के इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा बी बाई एन, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो नंबर ए जो होगा वही सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 31 क्या दिया है क्वेश्चन? a by 3 इक्वल्स टू b by 4 इक्वल्स टू c by 7, और आंसर किसका निकालना है, क्या फाइंड करना है? तो a प्लस बी प्लस c बाई c का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास वह a
बी और सी का वैल्यू मिल जाता तो हम यहां पर पुट करते, या फिर ए बी और सी का रेशियो भी मिल जाता तो हम पुट कर देते हैं। तो यहां से ए बी और सी का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकलेगा, तो यहां देख लीजिए, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है और ये नंबर, ये तीनों का तीनों इक्वल एक दूसरे का। अगर ये इक्वल है तो इसको एक हम नंबर बोलते हैं के। अगर हम के बोलते हैं, बोल सकते हैं ना, दो लड़के का उम्र अगर एक ही है और लास्ट वाला लड़के का उम्र तीसरे के बराबर है तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी एक फिक्स्ड उम्र होगा तीनों का। तो यहां देख लेते हैं a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल c/7 है, तो के मान लेते हैं, खुद से के मान लेते हैं। अगर के मान लेते हैं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू के, यानी a/3 का वैल्यू के हो गया, b/4 का वैल्यू के हो गया और c/7 का भी वैल्यू के हो गया। तो a का वैल्यू क्या निकला 3k, b का वैल्यू क्या निकलेगा 4k और c का वैल्यू क्या निकलेगा तो 7k। अब यहां से a/b/c का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 3k/4k/7k, ये हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ के और के कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी सी का रेशियो क्या हुआ 3:4:7। तो ए का जगह पे 3 पुट कर देंगे, बी का जगह 4 और सी का जगह 7, यानी यहां हो जाएगा ए का वैल्यू 3 प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर 4 और सी का वैल्यू यहाँ 7 पुट कर देंगे बाई सी का वैल्यू यानी 7। तो 7 4 11 और 3 14, 14/7, तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आंसर क्या है हमारा 2 आया। यानी इस टाइप से कोई भी नंबर अगर दिया रहे तो हम इस टाइप से हम लोग उसका ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा 31 का, तो आंसर यहां पर हो जाएगा नंबर बी। अब यहां 32 एक बार देख लेते हैं। तो 32 कोई भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ नहीं है, लेकिन यहां पर एक अलग टाइप का सम दिया हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, ये तीनों इक्वल है और a/b/c का वैल्यू पूछा हुआ है। अगर ऐसा कभी पूछे तो हम क्या करेंगे, फिर से यहां देख लीजिए, ये वैल्यू इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम तीनों का वैल्यू के पकड़ लेते हैं, तीनों का वैल्यू के पकड़ लेते हैं। अगर के पकड़ते हैं तो 2a का वैल्यू के हो गया, 3b का वैल्यू के हो गया और 4c का वैल्यू भी के हो गया। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 2a का वैल्यू के है तो a का वैल्यू हो जाएगा k/2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3b बराबर k है तो b का वैल्यू भी हो जाएगा k/3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा तो k/4। अब यहां से a/b/c अगर निकालने चाहते हैं तो k/2/3/k/4। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये k और k कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो गया, बच क्या गया 1/2:1/3:1/4। अगर 1/2 यानी क्या बचा हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग, 1/2:1/3:1/4। और कभी भी अगर रेशियो जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको एक लाइन में लाने के लिए, क्योंकि जनरली हम लोग फ्रैक्शन में छोड़ते नहीं है रेशियो को, तो क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शन में अगर रेशियो रहता है तो नीचे का डिनोमिनेटर का जो है उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे और तीनों का संग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका रेशियो, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो सिंपली क्या करेंगे, 1/2 के संग 12 इंटू कर देंगे, फिर 1/3 के संग 12 इंटू कर देंगे और फिर 1/4 के संग भी 12 इंटू कर देंगे। जैसे 12 इंटू करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम में, ये 3 4 जा 12 और ये हो गया 4 3 जा 12। तो यहां देखिए आंसर क्या हो गया 6:4:3, यानी हमारा आंसर क्या हुआ 6:4:3। और आंसर अगर देखते हैं हम लोग तो नंबर सी जो है वो हमारा आंसर है। तो यानी अगर ऐसा कभी भी रिलेशन दिया हुआ है, ऐसा कभी भी अगर रिलेशन दिया है तो हम ए बी सी का रेशियो सिंपली इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहां पर 34 नंबर देख लीजिए। 34 क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर 2a इक्वल टू 3b एवं 4b इक्वल टू 5c और a और c का रेशियो निकालना है।
तो 2a इक्वल्स टू अगर 3b दिया हुआ है तो यहां से हम सिंपली a बाई बी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको b को नीचे लेके जाना होगा। अगर हम b को नीचे लेके जाते हैं तो 2 को यहां से हटा के इधर लेके आएंगे तो a बाई बी का वैल्यू क्या हो गया 3/2। और सिमिलरली अगर 4b इक्वल्स टू 5c दिया है, 4b इक्वल्स टू अगर 5c दिया है तो यहां से हम b बाई सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। b बाई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस c को नीचे ले जाना होगा। अगर इस c को नीचे ले जाते हैं तो ये 4 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा नीचे, यानी c का वैल्यू क्या हो गया 5/4। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में a:c निकालना है, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का रेशियो निकालना है। तो दो तरीका है, या तो हम सिंपली a:b:c का आंसर निकाल लेते हैं और वहां पर जो a और c का वैल्यू रहेगा वही निकाल लेंगे, या फिर सिंपली ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा और a बाई सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों तरीका आपको दिखा दे रहे हैं। तो a बाई बी इंटू बी बाई सी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3/2 को अगर 5/4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 15 अगर ये कट रहा तो काटेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे, तो 15/8 हो जा रहा है। और अगर दूसरा तरीका, यानी ये हमारा आंसर हो गया, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं a b और यहाँ 3 टर्म्स a b और c है तो यहाँ एक c लिख देते हैं। a के नीचे a वाला वैल्यू यानी 3, b के नीचे b वाला, फिर b और c के लिए b का वैल्यू जो है b के नीचे और c का वैल्यू जो है वो इसके नीचे। तो यहां से 4 2 8, फिर इसको इंटू करेंगे तो 10 होगा और इसको इंटू करेंगे तो 15 हो जाएगा। और हम क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए a:c, यानी ओनली a वाला वैल्यू चाहिए और c वाला, यानी क्या हो जाएगा 15:8। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर यही हमारा आंसर। तो देख लीजिए यहां पर सेम आंसर है। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो गया 34 का। तो 34 का जो आंसर है वो है 15/8, यानी नंबर सी जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम लोग यहां से अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 35 है। 35 क्वेश्चन सेम वही 4a इक्वल्स टू 3b, 4a इक्वल्स टू 3b, यानी यहां a बाई बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और फिर से 9b इक्वल्स टू 4c, तो यहां b बाई सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर a बाई बी का वैल्यू निकल गया और b बाई सी का वैल्यू अगर निकल गया है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है a और c का, यानी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ रहा है। तो दो तरीका में से किसी भी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर जो a बाई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3/4 और b बाई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4/9। और a बाई सी का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली 3/4 इंटू 4/9, ये किसका रेशियो हो गया a बाई सी का। तो ये 4 4 कट गया और ये 3 3 जा 9 कट गया, यानी आंसर क्या है हमारा 1/3। तो 35 का आंसर क्या है, नंबर ए है आंसर। फिर 36 क्वेश्चन नंबर देखिए। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन जान लीजिए कि अगर ये एग्जाम में आए तो कैसे बनाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है, इसका मिश्र अनुपात 3 रेशियोज दिया हुआ है और उसका मिश्र अनुपात निकालना है। अगर मिश्र अनुपात किसी भी 3 हो 10 हो या किसी भी कितना भी नंबर का रेशियोज हो, अगर उसका मिश्र अनुपात निकालना है तो सिंपली न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं 36 में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात जिसको हम कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं, मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या बोले न्यूमरेटर को इंटू कर देते हैं, यानी 3 इंटू 11 इंटू 2, 3 इंटू 11 इंटू 2 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 6 इंटू 11, 2 इंटू 6 इंटू 11। अगर इसको मल्टीप्लाई करते थे 11 और 11 कट गया और ये 3 2 6 कट गया तो क्या बच गया 1/2। तो आंसर हमारा क्या है 1:2। तो आंसर चेक कर लेते हैं, तो नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x का 10%, x का 10% मतलब x इंटू 10% और y के 20%, y के
b% के बराबर है, यानी x का जो 10% है वो y के 20% के अगर बराबर है, तो x/y का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, जो यहां से कट रहा पहले उसको काट लेंगे, तो ये 100 और ये 100 कट जा रहा, फिर ये 0 इससे कट रहा है। अब x बाई y के लिए क्या चाहिए, इस y को नीचे लेके आना होगा। जैसे इसको नीचे लेके आएंगे तो यहां क्या बच गया, बस 2 बच गया। तो x बाई वाई का वैल्यू क्या होगा, या तो 2 आंसर दिया होगा या फिर 2:1 दिया होगा। तो यहां आंसर चेक कर लेते हैं। तो 37 का जो आंसर है वो 2:1 यानी बी नंबर आंसर है, वो देंगे। 1/2 नहीं होगा, ये गलती हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्या है, 38 नंबर x का 25%, x का 25% और y का 40% के बराबर है। y का 40% के बराबर है। तो सेम क्वेश्चन है, देखने से लग जा रहा है। x का सम परसेंट इक्वल्स टू y का कुछ परसेंटेज है और x इज टू वाई का वैल्यू पूछा है, तो यहां से हम लोग सेम उसी तरीका से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, y यहां से नीचे आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी x बाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/8, ठीक है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। तो क्या है, यदि b से a 40% अधिक हो, b से a जो है वो 40% ज्यादा है, यानी b अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से इसी क्वेश्चन में है, c जो है c से b 20% कम है, c से b जो है वो 20% कम है। यानी अगर ये c लेते हैं और ये b लेते हैं तो क्या बात हो रहा है कि c से b जो है वो 20% कम है, यानी c अगर 100 है तो b कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर किस चीज का वैल्यू पूछ रहा है, तो a इज टू c का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको रेशियो में बदल देते हैं और इसको रेशियो में, तो ये रेशियो किसका निकलेगा, ये काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और ये फिर से काट देते हैं, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब यहां ध्यान दीजिए कि अगर हमको a बाई बी का वैल्यू निकालना हो, अगर a बाई बी का, तो क्योंकि ये b बाई ए का वैल्यू है तो सिंपली इसको उल्टा कर देंगे, यानी 7:5 हो जाएगा। और वैसे यहाँ c/b दिया हुआ है तो यहां से हम b/c निकाल लेते हैं, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और पूछा किसका वैल्यू है, तो a/c का। अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कभी वैल्यू पूछता है तो सिंपली दो तरीका है, तो या तो ये दोनों को इंटू कर देते हैं, या फिर जो कहा बताए, और ये वाला तरीका भी कर सकते हैं हम लोग, a b और या c लिख देंगे, a के नीचे a वाला वैल्यू, b के नीचे b वाला, और फिर b के नीचे b वाला और c के नीचे c वाला, और यहां से हम लोग ये रेशियो निकाल सकते हैं और c का, यानी 28/25 यानी डी नंबर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, a का 20%, b का 30% और c का 1/6, तीनों का तीनों बराबर है। अगर ये बराबर है तो a b c का रेशियो निकालना है, तो सिंपली जो कट रहा है उसको काट देंगे। अब यहां ध्यान देंगे, ये 100 से ये 100 नहीं काट सकते हैं, क्योंकि तीनों अगर बराबर है तो तीनों में अगर 100 रहता तो काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर दो ही में 100 है, अगर तीनों में रहेगा तो काट सकते हैं, दोनों में रहेगा तो नहीं काट सकते, ठीक है। तो यहाँ ये 0 और ये 0 काट लेते हैं, और ये 2 5 जा 10 हो गया, फिर से ये 0 और ये 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, a/5 इक्वल्स टू b इंटू 3/10 इक्वल्स टू c इंटू 1/6। अब यह ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर ये तीन नंबर इक्वल है एक दूसरे का तो इसको हम लोग k बोल सकते हैं। अगर k बोलते हैं तो यानी a/5 का वैल्यू k हो गया, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, 5k। b का वैल्यू क्या हो गया, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, यानी 10/3k,
और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6k। अब यहां सिंपली हम लोग a:b:c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5k:10/3k:6k। अब यहां से k जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। और यहां ध्यान से देखिए अगर, तो ये नंबर तो ठीक है, लेकिन ये नंबर फ्रैक्शन में है। तो हम क्या बोल चुके हैं कि अगर नंबर फ्रैक्शन में है और रेशियो में है तो उसको सिंपली एक लाइन में करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और तीनों का सम इंटू करते हैं। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, ओनली 3 होगा। तो यहां 3 के सम सबके साथ इंटू कर देंगे। अगर 3 के साथ इंटू करते हैं तो ये 3 कट जाएगा। यहां क्या बच गया, 15:10:18, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 40 का। तो 40 का आंसर जो है 15:10:18 जो है वो डी नंबर में, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, डी नंबर। अब यहां पर 41 ये छोड़िए, यहां नहीं, 41 आप लोग यहां देख लीजिए। 41 जो है, क्वेश्चन क्या है, a:b दिया हुआ है, a:b दिया हुआ है 2/3 और b:c दिया हुआ है 4:5। क्वेश्चन क्या पूछा है, a² a² bc, इसका वैल्यू पूछा हुआ है। अगर इसका वैल्यू कब निकलेगा, जब a, b और c का वैल्यू मिला हुआ हो। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, a का तो वैल्यू 2 पकड़ लेंगे, सब सोचते हैं कि 2 पकड़ सकते, 2 अगर पकड़ लेते हैं तो b का वैल्यू कौन सा पकड़ेंगे, या तो 3 या 4, कौन सा पकड़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहां पर 3 टर्म्स है, तो तीनों टर्म्स का हमको रेशियो चाहिए, यानी a:b:c का हमको रेशियो चाहिए। तो a:b:c का रेशियो कैसे निकलता है, तो यहां a/b लिख देते हैं और एक टर्म और c है, c लिख देते हैं। a का वैल्यू a के नीचे, b का वैल्यू b के नीचे, फिर b का वैल्यू जो है वो b के नीचे, और c का जो वैल्यू है वो c के नीचे। अब इसको इंटू करते तो 15 होगा, फिर इसको तो 12 होगा, और इसको तो 8 होगा। ठीक है, यानी a, b और c का वैल्यू हमको मिल चुका है। यानी a का वैल्यू अभी ये पकड़ सकते हैं, b का वैल्यू ये और c का वैल्यू ये। अब यहां पर हम लोग सिंपली पुट करें तो a का स्क्वायर है, यानी 8 × 8 है, इज टू b का स्क्वायर यानी 12 × 12 इज टू b × c, यानी b का वैल्यू 12 है और इंटू 15 है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। अगर 3 नंबर किसी एक नंबर से कटे तभी काटेंगे, कोई 2 में से कटे तो नहीं काटेंगे। अब यहां देख लेते हैं, और कोई नंबर तो कट नहीं रहा है और कोई नंबर नहीं कट रहा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16:36:45। ठीक है, तो आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो आंसर क्या है 41 का, 16:36:45, जो बी नंबर हमारा आंसर है। तो 41 का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर है। तो अब यहां पर इस मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम यहां पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे, और उससे पहले, वीडियो खत्म करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो बनता है भाई, बहुत मेहनत लग रहा है, तो एक लाइक भी कर दीजिए। और मैं नीरज उपाध्याय, साइनिंग आउट फॉर द डे।